जय श्री श्याम दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप सभी को माघी पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज माघ मास की पूर्णिमा है। तो आज के दिन सत्यनारायण की कथा भी की जाती है और कुछ लोग सत्यनारायण का व्रत भी करते हैं। तो फ्रेंड्स, वैसे हिंदू धर्म में इस माघी पूर्णिमा की बहुत बड़ी विशेषता है। तो इस दिन दान पुण्य करने से बहुत अच्छा माना जाता है। तो इसलिए आप भी दान पुण्य ज़रूर करें। और सबसे ज़्यादा जो हमारा भी फोकस है गौ सेवा पे है। तो हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि माघी पूर्णिमा के दिन गौ सेवा करना मतलब काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। वैसे तो गौ सेवा हमेशा ही करनी चाहिए, जब आपको वक्त लगे गौ सेवा में अपने आप को अग्रसर करना चाहिए। लेकिन आज के दिन गौ सेवा में किया गया कार्य काफ़ी अच्छा होता है। और साथ ही साथ आप हमारी गौशाला में भी आ सकते हैं, नहीं तो आपके आसपास में कोई भी गौशाला है, आप वहाँ जाइए और गौ माता को गुड़, चोकर, फीड या चारे का आप दान कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं हर बार आपसे यही कहता हूँ कि आप हमारी गौशाला में ज़रूर आएँ और एक बार यहाँ पे देखें कि हम किस तरह से गौ माता की यहाँ पे सेवा करते हैं। और साथ ही साथ आप यहाँ पे हमारी इस गौ सेवा में मदद भी कर सकते हैं। तो मदद का ज़रिया मैंने पहले आपको बताया कि हमें आपकी कोई किसी भी प्रकार की धन की आवश्यकता नहीं है। आप जो चाहे गौशाला में डोनेट कर सकते हैं। जैसे सबसे ज़्यादा जो हमारी आवश्यकता होती है चारे की, तो आप गौ माता के लिए चारा डोनेट कर सकते हैं, या फिर फीड, चोकर, नमक, गुड़ इत्यादि भी आप हमें गौ माता के लिए डोनेट कर सकते हैं। तो इसके साथ साथ मैं आजकल आपको लगातार इस चैनल पे वीडियो भी शेयर कर रहा हूँ कि हम यहाँ पे एक विशाल गौ शेड का निर्माण करने जा रहे हैं। वैसे हमारे पास 3 शेड तो पहले से ही अवेलेबल है, जिसमें हमारे पास अभी 70+ गौ माता यहीं पर रह रही है। तो इसके अलावा हम यहाँ पे एक काफ़ी बड़ा एक शेड का निर्माण करने जा रहे हैं, जो पिछले कल के वीडियो में भी मैंने आपको शेयर किया था, जिसमें मतलब आधा काम हमारा क्लियर हो चुका है, मतलब छत लग चुकी है और थोड़ा बहुत काम उसमें और बचता है। तो हमारे पास जितना भी मतलब धन अवेलेबल था वो हमने उसमें लगा लिया है और हमारा शेड लगभग तैयार ही हो चुका है। मतलब 4-5% उसमें काम और रहता है 4 दीवारियों का, और थोड़ा एक डंगा लगना है साथ में, वो मतलब अभी हमारा बच रहा है। तो सोलिंग का कार्य तो हम वहाँ पे अभी कर ही रहे हैं, जो आजकल चला है। मैं आपको कल के वीडियो में शेयर करूँगा कि हम वहाँ पे सोलिंग कर रहे हैं कि हमारा वो कार्य कितना हुआ है। तो उतने तक तो हमारा कार्य हो ही जाएगा 2-3 दिन के अंदर क्लियर। लेकिन जो थोड़ा बहुत काम बचता है, तो उसके लिए हमें आपकी मदद की आवश्यकता है। तो आप हमारी मदद करने के लिए ज़रूर आगे आए। हमें लगभग 4000 ईंटों की आवश्यकता है। उसके अलावा लगभग 1 टिप्पर रेता लग जाएगा, और साथ ही साथ थोड़ा बहुत सीमेंट, कितना 10-15 कट्टे शायद सीमेंट के भी उसमें लगने हैं। तो वो हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है। तो उसके लिए हमें आपकी मदद की आवश्यकता है। आप गौशाला के लिए सीमेंट डोनेट कर सकते हैं, या फिर जैसे हमारा 1 टिप्पर रेता लगना है, तो आप हमें 1 टिप्पर रेता भी डोनेट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी 4000 ईंटें लगनी है, तो उसमें आप थोड़ा बहुत सहयोग तो कर ही सकते हैं। ये नहीं मतलब सहयोग तो अपनी कैपेसिटी के अनुसार जो चाहो आप कर सकते हैं। चाहे 1 ईंट का भी सहयोग होगा, वो भी सहयोग माना जाता है। इसलिए फ्रेंड्स, मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को मेरा ज़रूर देखेंगे और पूरा वॉच करेंगे, और साथ ही साथ गौशाला में आएंगे और हमारी गौशाला के लिए मतलब डोनेशन भी ज़रूर देंगे। तो सबसे बड़ी जो आजकल हमें आवश्यकता है, मैंने आपसे पहले कहा है कि हमारी जो बड़ा विषय गौ शेड बन रहा है, उसमें हमें ईंटों की आवश्यकता है। तो आप हमारी गौशाला के लिए ईंटों का डोनेशन कर सकते हैं, और चारा और फिर तो आप कभी भी आप आओ और गौशाला के लिए आप डोनेट कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपसे यह भी कहना चाहूँगा कि अगर आपके आसपास कोई भी आवारा पशु, मतलब जो बेसहारा पशु कह सकते हैं, आवारा नहीं, बेसहारा पशु आपको नज़र आए, तो उसे आप ज़रूर हमारी गौशाला में लेके आएँ। तो उन्हें अडॉप्ट करने को बिल्कुल ही तैयार है, क्योंकि हम हर प्रकार के पशुओं को यहाँ पे अडॉप्ट कर रहे हैं। किसी भी मतलब कोई भी हमारी ऐसी शर्त नहीं है कि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि गौशाला में ले जाते हैं तो वहाँ पे 3000 की डिमांड रखते हैं, या फिर घास की डिमांड रखते हैं। तो वो मैं आपसे क्लियर कहना चाहूँगा कि हमारी ऐसी कोई डिमांड नहीं है। सिर्फ
जो इंसान अपने घर से अपनी गौ माता को गौशाला में छोड़ता है, उसके लिए हम ये कहते हैं कि आप गौशाला के लिए एक पिकअप घास या जो जो उसकी कॉस्ट होती है 2,500-3,000, वो आप हमें डोनेशन दें। वो सिर्फ उसके लिए शर्त है जो अपने घर से छोड़ रहा है। आप खुद ही समझ सकते हैं कि जब 10-15 साल आपने उस गौ माता का दूध पिया है, खूब उससे मतलब यूज़ किया है, उसके बाद उससे आप गौशाला में छोड़ रहे हैं, तो आपका भी कुछ फ़र्ज़ बनता है कि आप गौशाला तो छोड़े, हम ले रहे हैं, मतलब बिल्कुल सहर्ष ले रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप कुछ डोनेशन तो गौशाला में कर ही सकते हैं। आप चाहे 500 दो, 1000 दो, अपनी कैपेसिटी के अनुसार, लेकिन लगभग एक पिकअप घास तो हमें डोनेट कर ही सकते हैं। लेकिन जो पशु आवारा है, आवारा नहीं सॉरी, कि बेसहारा, मैं बस बार बार ये रिपीट कर रहा हूँ कि बेसहारा, जो बेसहारा पशु आपको रोड पर नज़र आते हैं, तो उन्हें आप हमारी गौशाला तक लाएं। उसके लिए हमारी ऐसी कोई शर्त नहीं है, क्योंकि ये गौशाला बनी ही बेसहारा पशुओं के लिए है। उनको हम बिना किसी कंडीशन के आप हमारी गौशाला तक लाते हैं, वही आपकी हमारे ऊपर काफ़ी मेहरबानी कृपा होगी कि आप उन्हें यहाँ तक लाएं। हम उन्हें मतलब अडॉप्ट कर लेंगे बिना किसी शर्त के। लेकिन जो घर से लाता है, तो उसके लिए तो आप कह सकते हैं कि ये तो बनती है कि वो एक पिकअप घास तो दे ही सकता है। लेकिन जो हमारा पशु को आप लाते हैं, तो वो तो आपके मन पे है कि आप डोनेशन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर नहीं करना चाहते हैं तो आपकी सबसे बड़ी डोनेशन वही है कि आपने गौ माता को रोड से उठा के गाड़ी में हायर करके मतलब हम यहाँ तक पहुँचाया है, वो भी आपकी डोनेशन ही है। इसीलिए इस तरह की भ्रांतियों में ना पड़े कि कुछ लोग पीठ पीछे कहते हैं कि इस तरह से गौशाला में अगर हम ले जाएंगे तो वहाँ पे गौशाला वाले डिमांड करते 3-4 हज़ार की। हमारी कोई भी डिमांड नहीं है, हमें कोई भी धन की आवश्यकता नहीं है। हम गौ माता की सेवा आज से नहीं 4-5 साल से यहाँ पे कर ही रहे अपने बलबूते पे। वो तो अभी मतलब 1.5 साल से जब से हमारी गौशाला गौ सेवा आयोग के अधीन आई है, तो तब से हमें सरकारी मतलब जो सहायता भी प्राप्त हो रही है वो 1 साल से। उससे पहले जो हमारी यहाँ पे गौशाला चल रही है 4 साल से, वो हम अपने बलबूते पे ही कर रहे हैं। तो अभी हम करने के लिए बिल्कुल तैयार है। सिर्फ जो इंसान अपने घर से गौ माता को लाता है, तो वो तो मतलब एक पिकअप घास तो डोनेट कर ही सकता है। जब आपने उम्र भर उसका दूध पिया, घी खाया, तो उससे आपने पैसे कमाए, तो आप एक पिकअप घास तो डोनेशन कर ही सकते हैं। तो बस मेरा वीडियो बनाने का आज का मकसद यही था सबसे बड़ा, कि आज माघी पूर्णिमा है, तो आपको माघ मास की इस पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वैसे तो ये पूरा महीना ही दान पुण्य के लिए मतलब शुभ माना जाता है। तो आप इसमें मतलब कभी भी आप आ सकते हैं गौशाला में। गुड़ चोकर चारा कुछ भी आप डोनेशन देना चाहते हैं तो आप ज़रूर आएँ, आपका मोस्ट वेलकम। तो उसके अलावा जो मैंने आपसे पहले भी कहा कि हमारे यहाँ जो यहाँ पे गौशेड का निर्माण होने जा रहा है, हो रहा है आजकल, तो उसमें आप हमारा सहयोग ज़रूर करें और इस गौ सेवा के पुण्य कार्य में हमारी मदद करें। अब आखिर में मैं इस वीडियो को यहीं पे क्लोज़ करता हूँ। अब मिलता हूँ कल के वीडियो में। कल मैं आपको गौशाला से वीडियो शेयर करूँगा कि हमारा जो कार्य है कितना हुआ है, वहाँ पे जो सोलिंग का कार्य चला हुआ है। तो मिलता हूँ कल के वीडियो में। तब तक जय माता दी, जय श्री श्याम।